तो दोस्तों यहाँ हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने अपनी लैपटॉप स्क्रीन मौजूद है। आप भी अपना लैपटॉप ऑन कर दें। तो एक बहुत ही बड़ी मुश्किल के बाद लोग राउंड में अपने ऑब्जेक्ट को सर्कल के इर्द गिर्द या फिर राउंड में लिखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आता नहीं है फ़ोटोशॉप में लिखना। तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ से हम सबसे पहले अपने फ़ोटोशॉप को ओपन करें, फिर फ़ोटोशॉप में जाकर हम बात करते हैं। यहाँ से इसके थोड़ी प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएं, उसके बाद फ़ोटोशॉप हमारे पास ओपन हो गई है। फ़ोटोशॉप ओपन होने के बाद यहाँ से हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ से हम ओपन में जाएंगे। बल्कि चलें, ओपन में जाकर हमने ये एक फ़ाइल ओपन कर दी। अब हमने राउंड में एक टेक्स्ट लिखना है। कोई भी टेक्स्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, उसे बला 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 कोई भी नाम दे देते हैं। यहाँ से आप अगर इसका कोई फ़ॉन्ट भी सेलेक्ट करते हैं, एक तरीका तो यह होगा, यहाँ इसको आप Ctrl+A करेंगे तो ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ आपको टी बना हुआ नज़र आएगा आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से नॉन पे क्लिक करेंगे, आर्क पे आएंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा ये टेक्स्ट। आर्क लोअर पे आएंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, और बल्ज पे आएंगे तो कुछ इस तरह का होगा। इसके अलावा शेल लोअर पे आएंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, और यहाँ से इन्फ्लेट पे आएंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा, आप बिल्कुल कट करेंगे इसको। आप सर्कल के इर्द गिर्द लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ रेक्टेंगल आपको बना हुआ नीचे नज़र आएगा यहाँ पे, और इस पर आपने राइट क्लिक करना है तो आपके सामने मुख्तलिफ शेप्स आ जाएंगी। इसमें से आपने सर्कल को सिलेक्ट करना है। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट दबा के रखना है। शिफ्ट को प्रेस करके रखें और इस सर्कल को ड्रा कर दें। याद रखिए, शिफ्ट को आपने प्रेस करके रखना है। शिफ्ट को अगर आप प्रेस नहीं रखेंगे तो आपका सर्कल कुछ अंडा टाइप बन सकता है। तो यहाँ से अब हम टेक्स्ट टूल में जाएंगे। टेक्स्ट टूल में जाने के बाद आप यहाँ इसके एज पे टेक्स्ट टूल को ला के क्लिक कर दें। तो अब आप यहाँ पे इसके इर्द गिर्द कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके इर्द गिर्द मैंने देखें आपके सामने लिख दिया है। आप इस तरह लिख सकते हैं। सर्कल आपके एक तरफ चला जाएगा। टेक्स्ट अगर आप सर्कल के इर्द गिर्द ही लिखना चाहते हैं तो सर्कल को इसके दरमियान रख दें। अगर आप टेक्स्ट को अलहदा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को अलहदा कर दें। यहाँ तक है, आप अपनी सेटिंग को किस तरह रखते हैं। तो ये तो सर्कल के इर्द लिख दिया। अब आप इसी तरह और शेप्स के इर्द गिर्द भी लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ, और यहाँ से फिर मैं टेक्स्ट में जाऊँगा। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो अब मैं इस रेक्टेंगल के इर्द गिर्द लिख सकता हूँ। इसके अलावा अगर हम यहाँ से और शेप्स में जाएं, उस पर भी हम एक्सपेरिमेंट कर देते हैं कि वहाँ पे ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अब ये एक मेरे पास शेप है, इसके इर्द में लिख रहा हूँ तो इसके इर्द भी उसी तरह लिख रहा है। यहाँ से जाके हम कस्टम शेप में जाके एक शेप ड्रा करके चेक करते हैं कि उसके इर्द काम कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पे एक एरो है। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल में जाऊँगा। टेक्स्ट टूल में जाने के बाद यहाँ से मैं लिखूँगा। तो क्योंकि ये शेप बिल्कुल छोटी सी है और मुझसे क्लिक भी इनसाइड हुआ है, आउट पे क्लिक नहीं हुआ, तो इसकी वजह से इसने अंदर लिखा है। तो बहरहाल आप इस तरह कोई भी शेप ड्रा करके उसके इर्द गिर्द, खुसूसन सर्कल के इर्द गिर्द अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। तो सर्कल को इसके दरमियान रख दें। अगर आप टेक्स्ट को अलहदा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को अलहदा कर दें। यहाँ तक है, आप अपनी सेटिंग को किस तरह रखते हैं। तो ये तो सर्कल के इर्द लिख दिया। अब आप इसी तरह और शेप्स के इर्द गिर्द भी लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ, और यहाँ से फिर मैं टेक्स्ट में जाऊँगा। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो अब मैं इस रेक्टेंगल के इर्द गिर्द लिख सकता हूँ। इसके अलावा अगर हम यहाँ से और शेप्स में जाएं, उस पर भी हम एक्सपेरिमेंट कर देते हैं कि वहाँ पे ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अब ये एक मेरे पास शेप है, इसके इर्द में लिख रहा हूँ तो इसके इर्द भी उसी तरह लिख रहा है। यहाँ से जाके हम कस्टम शेप में जाके एक शेप ड्रा करके चेक करते हैं कि उसके इर्द काम कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पे एक एरो है। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल में जाऊँगा। टेक्स्ट टूल में जाने के बाद यहाँ से मैं लिखूँगा। तो क्योंकि ये शेप
बिल्कुल छोटी सी है और मुझसे क्लिक भी